कहा जाता है कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनका किसी भी सल्तनत में होना उसकी कामयाबी तस्वुर किया जाता है, लेकिन अक्सर वही इंसान महज सल्तनत नहीं पूरी की पूरी इंसानियत के लिए सूदमंद साबित हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ इंसानों की फहरिस्त निकाली जाए तो उनमें डॉक्टर आरफा सैयदा ज़हरा का नाम सरे फहरिस्त आता है। हम उनके इंतकाल के हवाले से आपको खबर दे चुके। आइए जानते हैं कि उन्होंने जिंदगी भर क्या खोया क्या पाया। सबसे अहम बात ये कि उन्होंने जिंदगी भर शादी नहीं की और क्यों नहीं की। यकीनन ये भी एक मुअम्मा बन गया। एक ऐसी खातून जिसने पैसे के साथ साथ इज्जत और शोहरत भी कमाई, और ऐसा क्या हो गया कि वो अपने लिए एक जीवन साथी तक न तलाश कर सका। डॉक्टर आरफा सैयदा ज़हरा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां उन्होंने तदरीसी सरगर्मियां तो जारी रखी, लेकिन वो जिंदगी की तदरीस में खुद को एक मायारी दर्जे पर फाइज न कर सकी। बतौर मजमूई हम उन्हें एक ऐसे दर्जे पर फाइज कर सकते हैं जो तालीमी और तदरीसी हवाले से तो कामयाबी की जानिब बढ़ता रहा, लेकिन जाती जिंदगी में उन्हें खासी मुश्किलात का सामना रहा। डॉक्टर आरफा सैयदा चूंकि बचपन से ही आजाद ख्याल खातून थी, तो उन्होंने कभी भी जिंदगी के ऐसे मामलात से घबराने की कोशिश नहीं की जिससे उन्हें ऐसा महसूस होता हो कि वो गैर तामीरी सोच की जानिब बढ़ रही हैं, बल्कि उन्होंने हमेशा वक्त को मद्देनजर रखते हुए फैसले लिए और खुद को हर हद तक उजागर करने की कोशिश की और तदरीसी सरगर्मियों को भी जारी रखा। डॉक्टर आरफा सैयदा की जिंदगी का अहम पहलू, उन्होंने शादी नहीं की, कई वजूहात की बिना पर एक मुअम्मा बना जिस पर उन्होंने खुद भी कभी खुलकर बात नहीं की, लेकिन उनके करीबी लोगों से मालूम पड़ता है कि वो अकेले ही जिंदगी बसर करने को तरजीह देती हैं। वो लाहौर में ही रिहाइश पजीर थी और लाहौर ही को अपना मस्कन बनाया था। वो चाहती तो उनकी जवानी में भी कई प्रपोजल उनके लिए लाइन में खड़े थे जिन्हें वो बासानी अवेल कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने करियर पर तवज्जो दी। सुनने में आया कि उनकी शादी से मुतालिक तज्जिया बाकी दुनिया से खासा मुख्तलिफ था। वो जिंदगी को जीने के लिए किसी का सहारा नहीं चाहती थी, बल्कि खुद के बलबूते पर बिना शादी के ही जिंदगी बसर करने को तरजीह देती। डॉक्टर आरफा सैयदा ज़हरा ने जिंदगी में बहुत कुछ खोया। उनकी अवाइल उम्री में ही उन्हें अच्छी नौकरी मिली, उनको लोग जानने लगे, उन्होंने खूब पैसा कमाया, लेकिन इस पैसे को कभी किसी मनफी काम में इस्तेमाल नहीं किया। डॉक्टर आरफा सैयदा मुख्तलिफ NGOs और फलाही इदारों के साथ मुंसलिक थी और हर माह गैर तालीम याफ्ता इलाकों को विजिट करती और उनमें बच्चों को पढ़ाई की जानिब रागिब करती, बल्कि उन पर पैसा भी खर्च करती। लाहौर में घर में रिहाइश पजीर थी, उनकी आसाइशें वाजबी सी थी और इंतहाई सादा कपड़े पहनती, सादा जिंदगी बसर करने को तरजीह देती। उन्होंने जो भी कमाया उसे तालीमी सरगर्मियों या फलाही कामों में लगाया। उनकी कोई औलाद नहीं थी, ना ही कोई ऐसा रिश्तेदार जो उनसे फायदा उठा सके। डॉक्टर साहिबा एक दरवेश सिर्फ इंसान थी। वो ना तो जेवर पहनती, ना महंगे ब्रांडेड कपड़े। उनका ओढ़ना बिछोना सिर्फ और सिर्फ पढ़ना लिखना था। वो तलबा में रहकर बहुत खुश हुआ करती। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर उनका पानी भरते। डॉक्टर आरफा सैयदा ज़हरा ने जिंदगी भर खुद की कमाई पर गुजारा किया। इस पर बात होती रही कि शायद वो फलाही तंजीमों से फायदा उठाती हैं और उनसे काफी माल बना रही हैं, लेकिन ऐसा हरगिज न था। उल्टा वो खुद फलाही तंजीमों की दिल खोलकर मदद करती। उनके ऐसे कोई असासे या घर नहीं था। उनके असासों में सिर्फ उनकी कमाई हुई इज्जत और दिहाइयों की कमाई हुई तालीमी कमाई थी। उन्होंने कभी कोई जाती बंगला, गाड़ी या जमीनें नहीं बनाई। वो निहायत शरीफुन नफ्स और सलीका शार खातून थी। डॉक्टर आरफा सैयदा ज़हरा के जाने की खबर ने रूह तक को जख्मी किया। उनकी बातें उम्मीद की वो नरम फवार थी जो जिंदगी के सहराए गम में लोगों को संभालने के लिए थी। सोशल मीडिया पर यह अलमनाक खबर देखी कि डॉक्टर साहिबा इस फानी दुनिया से कूच कर गई तो दिल जैसे छलनी हो गया। उनकी वो बातें, वो अंदाज़ी गुफ्तगू, वो शफकत सब याद आने लगे। जिन अल्फाज ने दुनिया को जीने का हौसला दिया वही लब खामोश हो गए। डॉक्टर आरफा ज़हरा उर्दू अदब और जुबान पर गहरी इल्मियत के बाइस मारूफ थी। उन्होंने 50 साल से ज्यादा अरसे तक तदरीस के शोबे में खिदमात अंजाम दी। वो 7 जुबानों पर अबूर रखती थी। वो नेशनल कमीशन ऑफ द स्टेटस ऑफ विमेन की रुकन रही। 2006 में उसकी चेयरपर्सन के तौर पर खिदमात अंजाम दी। डॉक्टर आरफा सैयदा ज़हरा को उनकी खिदमात के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उसी साल तमगा इम्तियाज से नवाजा, जबकि फातिमा जिन्ना अवार्ड, इंटरनेशनल सॉफिस्ट अवार्ड, यूनेस्को चेयर होल्डर और मुत्तहिदा अरब अमारात में अदब और सकाफत के लिए अवार्ड भी शामिल हैं। वो सोशल मीडिया पर फाल रहती थी, खुलकर अपनी राय का इजहार करती, जिसकी वजह से अक्सर उनकी वीडियोस वायरल हो जाती। उनकी जिंदगी तालीम, सच्चाई और समाजी इंसाफ की जिदोजहद का आईना है। आदमी एक मादी वजूद है और इंसान इखलाकी। आदमी से एक इंसान कैसे होता है जब दरमियान में किताब आ जाती है, खा किताब और ख्वाबों की ताबीर ढूंढने वाली हो। जिंदगी का हवाला लिखते हुए हर यानी किताब के बगैर मुमकिन नहीं। डॉक्टर आरिफा को लाहौर से अपने ताल्लुक पर नाज था। उनके बकौल उन्हें फख्र है कि वो इस शहर में रहती हैं जहाँ सैयद अली हजवेरी आराम करते हैं। उनके चाहने वाले लाहौर को दाता की नगरी का नाम देते। वो अक्सर कहा करती कि मुआशरे के 2 बड़े मसाइल तकब्बुर और दूसरों को साथ शामिल न करना है। वो अदम बर्दाश्त को एहतराम आदमियत के मुनाफी करार देती। इस हवाले से उनका कहना था कि अदम बर्दाश्त के रवैये हमसे दूसरों का एहतराम छीन लेते हैं। डॉक्टर आरिफा ज़हरा एक ऐसी इल्मी और तहजीबी शख्सियत थी जिन्होंने अपनी जिंदगी तदरीस, इल्म, दोस्ती और फिक्री तरबियत के लिए वक्फ कर दी। उनके बारे में ये बात आम थी कि निहायत उम्दा उस्ताद थी, अपने मजमून पर गहरी गिरफ्त रखती थी और खुश गुफ्तार होने के साथ साथ खुश फिक्र भी थी। उनकी तदरीस महज किताबी इल्म की तरसील नहीं बल्कि वो अपने शागिर्दों को गौर फिक्र, सवाल करने, सोचने की आदत डालने की तलकीन करती। उनका मानना था कि इल्म का असल मकसद ज़हन को हरकत देना और इंसान को सवाल करने का हौसला अता करना है। इसीलिए वो अपनी तालिबात को हमेशा
हमेशा इल्मी मुकालमे में शरीक रखती और अंदर खुद एतमादी पैदा करने की कोशिश करती। उनके मिजाज में नज़्म ज़ब्त और उसूल पसंदी नुमाया थी। वो अपनी जिम्मेदारियों को बड़ी संजीदगी से अदा करती, रोज का काम रोज मुकम्मल करती, सुस्ती या गफलत को पसंद नहीं करती। अपने शागिर्दों के साथ सख्ती भी करती, लेकिन वो सख्ती हमेशा खैरखाही पर मबनी होती। उनके नजदीक तरबियत का मतलब महज शफकत नहीं बल्कि नज़्म, मेहनत और खुद एहतसाब भी है। इसीलिए उनके शागिर्द उनसे मोहब्बत करते और उनका एहतराम करते। मुसन्निफ के बकौल जब उनसे जाती तौर पर तारुफ हुआ तो उनकी शख्सियत की जाज़िबियत, गुफ्तगू की नफासत, तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्तगी और अंदाज़े बयान की जामियत ने गहरा असर छोड़ा। वो बात को तूल नहीं देती बल्कि इख्तिसार और वजाहत के साथ कहती। उनकी मजलिस में जुबान की चाशनी, फहम की गहराई और तहजीबी का इम्तजाज नजर आता था। उनके बारे में ये कहना बेजाना होगा कि वो अपनी नस्ल की आखिरी सफ के उन चरागों में से थीं जिनकी गुफ्तगू इल्म व अदब, तहजीब व तरबियत और शाइस्तगी और वकार का नमूना हुआ करती। ताहम हर बासर और नुमाया शख्सियत की तरह उनके नाकदीन भी मौजूद थे। कुछ लोग उनके लिबास, वज़ा, क़ता या तर्ज अमल पर सतही एतराज़ करते, जैसा कि वो दुपट्टा नहीं लेती, बाल छोटे रखती हैं, हर तकरीब में पेश रहती हैं, सख्त मिजाज हैं, शादी नहीं की, उनका अंदाज़े गुफ्तगू मसनूई लगता है। बाज़ ने उनकी इल्मी पर भी तनकीद की कि उनके पास तसनीफात कम हैं या उसमें गहराई नहीं, लेकिन मुसन्निफ के नजदीक ये एतराज़ात बेबुनियाद और गैर जरूरी थे, क्योंकि वो असल में उनकी इल्मी, तहजीबी और तरबियती खिदमात की रूह को नहीं समझते थे। डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़हरा पाकिस्तान की इल्मी अदबी दुनिया की वो दरख्शां शख्सियत थी जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इल्म, अखलाक, जुबान और समाजी शऊर के फरोग के लिए वक्फ की। वो 1937 में लाहौर में पैदा हुई, एक ऐसे घराने में जहाँ तालीम, तहजीब और समाजी खिदमात की रिवायत को कदर की निगाह से देखा जाता है। बचपन ही से वो मुताले, तख्लीक और गुफ्तगू में गैर मामूली दिलचस्पी रखती। इब्तदाई तालीम लाहौर में हासिल की, फिर लाहौर कॉलेज बराए खवातीन से BA ऑनर्स किया, बाद अज़ां गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से BA उर्दू की डिग्री ली। तालीम से उनकी वाबस्तगी सिर्फ किताबों तक महदूद ना थी बल्कि वो तहकीक और तज्जिये के मैदान में भी नुमाया थी। आला तालीम के हुसूल के लिए वो अमरीका गईं, यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई से तारीख में PhD की। उनका तहकीक का मरकज बरसगीर की समाजी और सकाफती तारीख थी, खुसूसन औरत के मकाम और माशरती ढांचे में उसके किरदार पर। वतन वापस आकर उन्होंने तदरीस को अपना मिशन बनाया। लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी में तदरीस शुरू की और अपनी गैर मामूली सलाहियतों की बिना पर प्रिंसिपल के ओहदे तक पहुंची। बाद अज़ां फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर में प्रोफेसर एमरिट्स के तौर पर खिदमत अंजाम दी। उनका तदरीसी अंदाज निहायत दिलनशी और फिक्र अंगेज था। वो महज निसाब नहीं पढ़ाती बल्कि शागिर्दों में सोचने और सवाल करने का हौसला पैदा करती। उनके नजदीक तालीम का मकसद महज रोजगार हासिल करना नहीं बल्कि एक बाशऊर, मुहज़्ज़ब और अखलाकी मुआशरा तश्कील देना था। इल्म तब बामानी होता है जब वो इंसान को बेहतर बनाए, वरना वो महज मालूमात का बोझ है। उर्दू जुबान से उनकी मोहब्बत मिसाली थी। वो जुबान को कौम की शनाख्त करार देती और अक्सर कहती, उर्दू हमारी तहजीबी रूह है जिसके बगैर हम अपनी पहचान खो देते हैं। उन्होंने उर्दू के फरोग, खुसूसन नौजवान नस्ल में इसके इस्तेमाल और फहम को आम करने के लिए मुतादिद लेक्चर्स, सेमिनार्स और मज़ामीन लिखे। उनकी तकरीरें न सिर्फ फिल्म बल्कि किरदार साजी का दर्स देती। डॉक्टर आरिफा सैयदा ज़हरा ने समाजी मैदान में भी नुमाया किरदार अदा किया। वो नेशनल कमीशन ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन रही, जहाँ उन्होंने खवातीन के हकूक, तालीम और समाजी इंसाफ के हवाले से अहम पॉलिसी सिफारिशात पेश की। उन्होंने हमेशा एतदाल, इखलाक और आबादारी की बात की। मजहब और सियासत के नाम पर इंतहा पसंदी की शदीद मुखालफत की। उनका मानना था कि समाज उस वक्त तरक्की करता है जब मर्द और औरत दोनों बराबर के मौके पाएं। उनकी शख्सियत का नुमाया पहलू उनकी शराफत था। गुफ्तगू में नरमी, लहजे में वकार, सोच में गहराई उनकी पहचान थी। वो इख्तलाफात को दुश्मनी नहीं बल्कि मुकालमे का जरिया समझती। यही वस्फ उन्हें एक अजीम उस्ताद, दानिश्वर और इंसान दोस्त शख्सियत बनाता। अपनी इल्मी खिदमात के एतराफ में उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुतादिद एजाज़ात दिए गए। वो मुख्तलिफ कौमी इदारों की रुकन रही, कई बैनुल अक़वामी फोरम्स पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। उनका शुमार उन चंद खवातीन में होता है जिन्होंने इल्म अखलाक के जरिए मुआशरे में जगह बनाई, ना कि शोहरत और ओहदे के जरिए। जिंदगी के आखिरी बरसों में भी वो मुसलसल मुतहरिक रहीं। मीडिया पर उनकी इल्मी गुफ्तगू ने हजारों नौजवानों को सोचने पर मजबूर किया और मुस्तकबिल की उम्मीद झलकती थी। वो इस बात पर यकीन रखती कि तालीम ही वो रोशनी है जो जहालत, नफरत और तासुब के अंधेरों को मिटा सकती है। 10 नवंबर 2005 को ये इल्म दानिश का चिराग बुझ गया। डॉक्टर आरिफा सैयदा कराची में वफात पा गईं। उनकी रहलत पर मुल्क भर के इल्मी, अदबी और समाजी हलकों में गहरे रंजो गम का इजहार किया गया। उन्हें लाहौर में सुपुर्द खाक किया गया, जहाँ उनके शागिर्द, मद्दा और अमसर शख्सियात उनकी इल्मी और अखलाकी खिदमात को खिराज अकीदत पेश करते हैं। डॉक्टर आरिफा की जिंदगी एक दर्स है, इल्म का, किरदार का, इंसान दोस्ती का। वो हमें ये सिखा गई कि अगर इंसान इल्म के साथ नरमी, शऊर के साथ अखलाक और जुबान के साथ मोहब्बत रखे तो वो माशरे में रोशनी फैला सकता है। उनकी याद हमेशा जिंदा रहेगी क्योंकि इल्म किरदार की खुशबू कभी खत्म नहीं होती।